एपिसोड 3 और 4 अर्जुन की जिंदगी में अब एक अजीब सा बदलाव आ चुका था। वो रोज काम के सिलसिले में संजना के पास जाता, लेकिन अब काम सिर्फ काम नहीं रह गया था। उसके अंदर एक दिलचस्प उलझन थी। क्या ये सिर्फ एक तरफा इमोशन है या कुछ और है? क्या वो जो महसूस कर रहा था वो सच में प्यार था? संजना की आंखों में एक गहरी उदासी थी और उसके भीतर एक अनकहा सा दर्द छुपा हुआ था जिसे अर्जुन कभी समझ नहीं पाया था। लेकिन उसके करीब आने के बाद अब वो दर्द भी उसे महसूस होने लगा था। दिन ब दिन संजना और अर्जुन के बीच की दूरी घट रही थी। किसी न किसी बहाने संजना उसे अपने साथ मीटिंग्स और आउटडोर असाइनमेंट्स पर ले जाती, लेकिन एक अजीब सी खामोशी हमेशा उनके बीच बनी रहती। दोनों के मन में ढेर सारी बातें थीं, लेकिन न तो अर्जुन उन्हें कह पा रहा था, न ही संजना उन्हें सुनना चाहती थी। एक शाम जब ऑफिस का काम खत्म हो गया था, संजना ने अचानक अर्जुन को अपने साथ डिनर पर जाने के लिए कहा। अर्जुन थोड़ा चौंका, फिर भी उसने बिना किसी सवाल के हामी भर दी। संजना ने उसे ड्राइव करने के लिए अपनी कार दी और दोनों शहर के एक शांत कोने में स्थित एक अच्छे रेस्टोरेंट में पहुंचे। तुम जानते हो अर्जुन, संजना ने अपनी प्लेट में छुरी चम्मच से खेलते हुए कहा, मैंने हमेशा अपने इर्द गिर्द दुनिया भर के लोग रखे हैं, लेकिन कभी किसी ने मुझे वो समझने की कोशिश नहीं की जो तुमने की है। अर्जुन चुप रहा। उसकी आंखें संजना के चेहरे पर टिकी थीं और दिल में एक हलचल सी मच रही थी। संजना की यह बात उसे छू गई थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो खुद को खोकर संजना के करीब आ रहा हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों में कुछ खास है? संजना की आवाज में आजकल का हल्का सा दर्द था जो पहले कभी नहीं था। उसने अर्जुन से सीधे सवाल पूछा, लेकिन उसके सवाल में कोई जवाब नहीं था। शायद वह खुद भी किसी जवाब की तलाश में थी। अर्जुन की आंखों में संजना की दर्दनाक सच्चाई ने जगह बना ली थी। हां, बहुत बार सोचा है, उसने धीरे से कहा, लेकिन कभी समझ नहीं पाया कि यह सिर्फ मेरे मन का भ्रम है या सच में कुछ खास है। संजना ने सिर झुकाया। तुम नहीं जानते अर्जुन, क्या होता है जब तुम्हारी खुद की ही पहचान खो जाती है, जब तुम अपने काम और पावर के पीछे इतनी दूर चले जाते हो कि लोग तुम्हें सिर्फ एक मशीन समझने लगते हैं। कोई नहीं देखता कि अंदर कोई टूट रहा है और कोई नहीं समझता कि तुम सिर्फ एक इंसान हो। अर्जुन का दिल कसकर धड़कने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें छुपा नहीं सका। उसने धीरे से कहा, संजना, तुम अकेली नहीं हो, मैं यहां हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें महसूस नहीं होता, लेकिन तुम्हारी वो नजरें, वो खामोशी मुझे बहुत कुछ कहती हैं। मुझे लगता है जैसे तुम्हें इस दर्द से बाहर लाने का तरीका मुझे पता है। मैं तुम्हारे साथ हूं। संजना ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुका लिया। उसका दिल और दिमाग जैसे आपस में टकरा रहे थे। वह चाहती थी कि अर्जुन उसे समझे, लेकिन साथ ही वह अपने आप को उससे दूर भी रखना चाहती थी। कुछ देर बाद संजना ने अर्जुन से धीरे से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूं? अर्जुन ने उसकी ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया। आप मुझे कभी नहीं समझेंगी। आप जो हैं उस स्थिति में कभी किसी को भी पूरी तरह से अपना नहीं सकते, लेकिन क्या आप इस रिश्ते को एक मौका देना चाहेंगी? संजना, क्या आप मेरे साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगी? संजना की आंखों में गहरी सर्दी और एक कड़ा संघर्ष था। वह शायद खुद भी नहीं जानती थी कि उसने अर्जुन से यह सवाल क्यों पूछा था। क्या वह भी उसी रास्ते पर जा रही थी जिस रास्ते पर अर्जुन था? मुझे नहीं पता अर्जुन, मैं खुद को खो चुकी हूं, संजना ने कहा, लेकिन तुम मुझे जो महसूस कराते हो वो बहुत अलग है। मैं तुम्हें नकार नहीं सकती। तुमने मुझे फिर से एहसास दिलाया है कि इंसान अपनी पहचान खुद बनाता है, किसी और के सहारे नहीं। अर्जुन ने उसके शब्दों को सुना, लेकिन अब उसका दिल पूरी तरह से संजना के पास था। उसने धीरे से कहा, मैं आपके साथ हूं संजना, हमेशा के लिए। मैं तुम्हारा साथ छोड़ने वाला नहीं हूं, भले ही तुम्हें कभी लगता हो कि तुम अकेली हो। संजना ने उसकी तरफ देखा और फिर अपनी आंखें झुका लीं। अब वो जान चुकी थी कि उसके अंदर जो खालीपन था वह अर्जुन की मौजूदगी से भरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह खुद को इस प्यार में खोने के लिए तैयार नहीं थी। रात का आकाश पूरी तरह से छा चुका था। दोनों चुपचाप अपने अपने ख्यालों में डूबे हुए थे। उस रात की बातें संजना के दिल में कुछ पूरी तरह उतर गई थी, जैसे कोई भूला हुआ गीत फिर से याद आ गया हो।
वो पहली बार अपने ही सवालों में उलझ गई थी। अर्जुन की मौजूदगी उसे सुकून देती थी, लेकिन साथ ही डर भी, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था और अब वो फिर से खुद को किसी रिश्ते के लिए खोलना नहीं चाहती थी। दूसरी ओर अर्जुन के लिए सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा था। उसका ऑफिस अब सिर्फ नौकरी की जगह नहीं रह गया था और संजना अब सिर्फ उसकी बॉस नहीं रही थी। उसकी सुबहें अब उसी के नाम से शुरू होती थीं और रातें उसी की यादों में बीतती थीं। अगले दिन ऑफिस में सब कुछ सामान्य था, मीटिंग्स, फाइल्स, शेड्यूल, लेकिन अर्जुन और संजना के बीच एक अनकहा एहसास अब खुलकर सांस ले रहा था। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती तो कुछ सेकंड के लिए समय ठहर सा जाता। संजना अपने केबिन में बैठी थी, सामने लैपटॉप खुला था, लेकिन उसकी आंखें कहीं और थीं। अर्जुन उसके सामने खड़ा था, उसे कुछ रिपोर्ट्स दे रहा था, लेकिन संजना का ध्यान उसकी तरफ ज्यादा था, कागजों की तरफ कम। तुम ठीक हो अर्जुन? उसने अचानक पूछा। अर्जुन थोड़ा चौंका। मैं? हाँ, क्यों? नजरें झुकी हुई हैं आज, मुस्कुराहट भी कम है। कोई बात है क्या? ये सवाल सुनकर अर्जुन के होठों पर हल्की सी मुस्कान लौटी। उसने कहा, अगर आपकी आंखें सब देख सकती हैं तो मेरे दिल का हाल भी शायद आप जानती होंगी। संजना ने एक पल को नजरें झुका लीं। वो जानती थी अर्जुन उससे क्या कहना चाहता है, लेकिन वो खुद को उस मंजर की ओर ले जाना ही नहीं चाहती थी। अर्जुन, उसने कहा, प्यार मेरे लिए एक ऐसा लफ्ज है जो बहुत डराता है। कभी मैंने बहुत गहराई से चाहा था किसी को और बदले में सिर्फ तन्हाई मिली। मैं वही नहीं हूं, अर्जुन ने धीरे से कहा। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ इतना कि तुम खुद को मेरे सामने छोटा ना समझो। मैं तुम्हें समझना चाहता हूं, तुम्हें महसूस करना चाहता हूं, एक इंसान की तरह, न कि एक सीईओ की तरह। संजना की आंखों में नमी सी तैर गई। वो ऐसे पल में खड़ी थी जहां कोई उसे सच में थामना चाहता था, लेकिन वो डरती थी। क्या वाकई अर्जुन उसे वैसे ही अपनाएगा जैसे वो है, अपने सारे टूटे टुकड़ों के साथ? वो खड़ी हुई और धीरे से खिड़की की तरफ चली गई। नीचे शहर की भागती जिंदगी दिख रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी एक जगह थम गई थी। कभी कभी सोचती हूं, अर्जुन, क्या वाकई कोई मेरी सारी परतों को खोलकर मुझ तक पहुंचना चाहता है, या सिर्फ ऊपरी चमक में खो जाना चाहता है? अर्जुन ने उसकी पीठ की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी परछाई में भी चल सकता हूं, लेकिन बस एक वादा चाहिए, तुम कभी मुझे खुद से दूर मत करना। संजना पलटी। उसकी आंखों में वो खामोशी थी जो दिल से निकली थी, और उसके चेहरे पर वो नरमी थी जो बहुत वक्त बाद लौटी थी। तुम बहुत अलग हो अर्जुन, वो बस यही कह सकी। अर्जुन ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। और तुम भी, शायद इसलिए ये जुड़ाव इतना खास है। उस दिन पहली बार संजना ने ऑफिस से जल्दी निकलने का फैसला किया और पहली बार उसने अर्जुन से कहा, चलो कहीं चलते हैं, काम से दूर, कुछ देर के लिए सिर्फ हम। अर्जुन चौंका, लेकिन फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। कहां? जहां दिल सुकून पाए, उसने कहा। शहर से दूर एक छोटी सी झील के किनारे दोनों खामोशी से बैठे थे। हवा में नमी थी और आसमान में ढलती शाम का रंग घुल रहा था। अर्जुन ने पास बैठकर कहा, ये पल मैं हमेशा याद रखूंगा संजना। काश वक्त यहीं रुक जाए। संजना ने पहली बार उसका हाथ थामा, हल्के से, बिना कहे, बस महसूस करते हुए। मैं भी यही चाहती हूं अर्जुन, लेकिन क्या हम सच में इस रिश्ते को बचा पाएंगे? अर्जुन ने उसके हाथ को और कसकर पकड़ा और कहा, अगर तुम मेरा हाथ कभी मत छोड़ो तो मैं ये दुनिया भी जीत लूंगा। संजना की आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन वो आंसू दर्द का नहीं, भरोसे का था। झील के किनारे की वो शाम अब बीत चुकी थी, लेकिन उसका असर अर्जुन और संजना के दिलों में बाकी था। अगले दिन ऑफिस में सब कुछ फिर से उसी ढर्रे पर चल रहा था, मीटिंग्स, कॉल्स, क्लाइंट्स, लेकिन अब उनकी निगाहें जब भी मिलती थीं, वो कुछ कह जाती थीं। संजना की चाल में अब एक हल्की सी नरमी थी और अर्जुन की आंखों में पहले से ज्यादा आत्मविश्वास, लेकिन दोनों के बीच अब भी एक ऐसी दीवार थी जो शब्दों से नहीं, डर से बनी थी। अर्जुन ने अब अपने दिल की बात को पूरी तरह संजना से कहने की ठान ली थी। वो नहीं चाहता था कि उनके बीच ये अधूरापन बना रहे। उसने तय कर लिया था, आज वो कहेगा सब कुछ। शाम के वक्त ऑफिस के सारे लोग जा चुके थे, बस वो दोनों ही रह गए थे। केबिन में सिर्फ टेबल लैंप की हल्की सी रोशनी थी
और खामोशी। संजना, अर्जुन ने धीमे से कहा। वो उसकी तरफ पलटी। हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूं, बहुत दिन से दिल में है। उसने चुपचाप उसकी तरफ देखा। न उसकी आंखें झपकीं, न होंठ हिले, बस ध्यान से सुनती रही। मैं तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें चाहता हूं, बहुत गहराई से। तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी मुस्कान, सब कुछ। मैं तुम्हें सिर्फ उस चेयर पर बैठी सीईओ के रूप में नहीं, बल्कि उस लड़की के रूप में देखता हूं जो हर रात अकेले नींद में भी जागती है। संजना की आंखें डबडबा गईं। उसने अपने होंठ काटे ताकि उसकी भावनाएं जाहिर न हों, लेकिन वो नजरें, वो बहुत कुछ बोल रही थीं। मैं जानता हूं, अर्जुन बोला, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। न नाम है, न पैसा, लेकिन एक चीज है, सच्चा दिल। और अगर वो किसी के लिए काफी हो तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने को तैयार हूं। संजना खामोश रही कुछ पल, फिर उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला। उसने नजरें झुका लीं और कहा, तुम नहीं जानते अर्जुन, मैंने प्यार किया है पहले और बुरी तरह टूटी हूं। मैंने उस इंसान को पूरी दुनिया समझ लिया था और उसी ने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। अर्जुन एकदम चुप। प्यार से डर लगने लगा है अब, इसीलिए नहीं कि कोई फिर से छोड़ देगा, बल्कि इसलिए कि अगर फिर से किसी से जुड़ गई और वो टूट गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अर्जुन ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया और कहा, मैं कोई वादा नहीं करूंगा कि मैं हमेशा साथ रहूंगा, क्योंकि किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन हां, जब तक मेरा दम चलेगा, मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। संजना की आंखें उस हाथ को देखती रहीं और फिर बहुत धीमे से उसने वो हाथ थाम लिया। उसके थामते ही जैसे उसके भीतर बरसों से जमी बर्फ पिघलने लगी। मैं बहुत टूटी हुई हूं अर्जुन, उसने फुसफुसाकर कहा। तो मैं वो जुड़ाव बन जाऊंगा जिससे तुम खुद को फिर से पूरा महसूस कर सको, अर्जुन ने उसकी आंखों में देखकर कहा। और फिर पहली बार संजना ने अर्जुन के सीने से लगकर खुद को खो दिया। बरसों बाद किसी के सामने उसने अपने आंसू नहीं रोके और अर्जुन ने भी उसे वैसे ही थामा जैसे कोई किसी अपने को पकड़ता है, बिना शर्त, बिना उम्मीद, बस दिल से। वो रात उनके बीच का एक नया अध्याय थी। सुबह की पहली किरण ने जब ऑफिस की ऊंची कांच की खिड़कियों को छुआ, तब तक अर्जुन और संजना की जिंदगी एक नए चैप्टर में प्रवेश कर चुकी थी। रिश्ता अब नाम नहीं मांग रहा था, बस एहसासों की गर्माहट से चल रहा था। वो रात जहां संजना पहली बार अर्जुन की बाहों में सुकून से रोई थी, एक इमोशनल बंधन की शुरुआत थी। लेकिन अगली सुबह जब दोनों ऑफिस पहुंचे तो माहौल बिल्कुल अलग था। प्रोफेशनल दुनिया की रफ्तार और नजरों के सवाल एकदम साफ थे। कोई कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन सब कुछ जानना चाहता था। संजना अब भी सीईओ की कुर्सी पर बैठी थी, उसी तेज निगाहों और अनुशासन के साथ, और अर्जुन अब भी उसका असिस्टेंट, मगर दिल अब जिम्मेदारियों से कहीं ज्यादा भारी था। शाम को जब दोनों अकेले में मिले, अर्जुन ने कहा, आज ऑफिस में सबके चेहरे अजीब लग रहे थे, क्या सबको पता चल गया है? संजना ने गहरी सांस ली। शायद उन्हें शक हो गया है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता अर्जुन। मेरा रिश्ता अब तुम्हारे साथ है और दुनिया क्या सोचती है वो मेरे फैसलों को बदल नहीं सकती। अर्जुन मुस्कुराया। बस तुम ये मत बदलना, मैं हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें खोने का ख्याल भी अब सहन नहीं होता। वो पल शांत था, लेकिन अचानक दरवाजा खुला और भीतर आई अंजलि मेहरा, बोर्ड की एक सीनियर मेंबर और संजना की सबसे पुरानी दोस्त। उसकी नजरें एक सेकंड के लिए अर्जुन और संजना पर टिकीं। फिर उसने कागज टेबल पर रखते हुए कहा, संजना, बोर्ड मीटिंग जल्दी बुलानी है। कंपनी की छवि पर सवाल उठने लगे हैं। लोग बात कर रहे हैं कि तुम एक इंटर्न के साथ रिश्ते में हो। ये शब्द बिजली की तरह कमरे में गूंजे। अर्जुन तुरंत खड़ा हो गया। मैं जा रहा हूं, लेकिन संजना ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, अब नहीं। तुम मेरी कमजोरी नहीं हो अर्जुन, मेरी ताकत हो। अगर मुझे किसी से सवालों का जवाब देना है तो मैं तुम्हारे साथ खड़े होकर दूंगी। अंजलि थोड़ा नाराज हो गई। संजना, ये प्रोफेशनल वर्ल्ड है, यहां इमोशंस से नहीं, इमेज से फैसले होते हैं। क्या तुम जानती हो, इसका असर तुम्हारी पोजीशन पर भी हो सकता है?
संजना ने अब एकदम ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अगर प्यार किसी की पोजीशन गिरा सकता है तो शायद वो पोजीशन ही झूठी थी, और अगर एक सच्चा रिश्ता छुपाना पड़े तो वो रिश्ता ही अधूरा है। अर्जुन उसकी तरफ देखता रहा। ये वही संजना थी जिसे कभी अकेलेपन से डर लगता था और आज उसी अकेलेपन से लड़ने को तैयार थी, सिर्फ उसके लिए। बोर्ड मीटिंग तय हो गई। अगली सुबह अर्जुन ने रात में कहा, अगर ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगा, बस एक बार कहना। लेकिन संजना ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, मैं तुम्हें खोकर खुद को नहीं बचाना चाहती अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए। अगली सुबह बोर्ड मीटिंग में बैठे थे देश के सबसे प्रभावशाली बिजनेस लीडर्स। सवाल उछले, क्या सीईओ अपने इंटर्न से रिलेशनशिप में है? क्या ये कंपनी की नीति के खिलाफ नहीं? क्या ये इमोशनल डिस्ट्रैक्शन नहीं? संजना खड़ी हुई, उसकी आवाज कांपी नहीं। हां, मैं अर्जुन से प्यार करती हूं, और ये रिश्ता न तो मेरी जजमेंट को प्रभावित करता है न मेरी जिम्मेदारियों को। जो लोग मुझे सिर्फ एक कुर्सी के तौर पर देखते हैं वो मेरी इंसानियत को नहीं समझते। अगर मेरी सच्चाई किसी को परेशान करती है तो उन्हें खुद से सवाल करना चाहिए, मुझसे नहीं। कमरे में सन्नाटा था। अर्जुन ने सिर झुका रखा था, लेकिन संजना की बातों के बाद जब उसने उठकर देखा, कई चेहरों पर सम्मान था, कोई आक्रोश नहीं। अंजलि ने कहा, सच कहूं संजना, आज पहली बार मैंने तुम्हें खुद की तरह बोलते हुए देखा है, एक इंसान की तरह, न कि एक मैनेजर की तरह। तुम्हारा ये फैसला तुम्हें और बड़ा बनाता है। बोर्ड मीटिंग खत्म हुई और साथ ही खत्म हुआ वो डर जो दोनों के बीच खड़ा था। जब संजना अपने केबिन में लौटी, अर्जुन पहले से वहां था। तो अब? उसने मुस्कुराकर पूछा। संजना ने कहा, अब हम दो लोग हैं, एक कहानी और कोई डर नहीं। अगली पार्ट के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।